हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है हाउ टू सेटअप रिएक्ट ऐप इन विंडोज़ मशीन। इस वीडियो में हम लोग सेटअप करेंगे रिएक्ट ऐप को विजुअल स्टूडियो एडिटर के साथ और आखिर में एक डमी वेबसाइट को जनरेट करेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो पे मूव कर जाते हैं। अब रिएक्ट ऐप को अपनी मशीन पर सेटअप करने के लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो आपका नोड का वर्जन है वो 14 या उससे अबव होना चाहिए। इसके अलावा नोड पैकेज मैनेजर NPM उसका वर्जन भी 5.2 या उससे बड़ा होना चाहिए। अब NPM जो पैकेज है वो आपका नोड के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। इन केस आपके सिस्टम में नोड अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा पहला ट्यूटोरियल हाउ टू सेटअप विजुअल स्टूडियो एडिटर उसको देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने विजुअल स्टूडियो एडिटर को कैसे इंस्टॉल करना है, साथ साथ नोड को कैसे इंस्टॉल करना है सिस्टम में, वो सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो एडिटर में फाइल पे जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे जो एम्प्टी होगा और इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमांड ऐड करेंगे npx। अब ये npx स्टैंड करता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट। बेसिकली जो भी हमारे npm रजिस्ट्री में जितने भी पैकेजेस अवेलेबल हैं हम उनको डायरेक्टली रन कर सकते हैं बिना इंस्टॉल करे यूजिंग npx कमांड। अब रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए हमारा तरीका है npx, उसके बाद क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस हमारे ऐप का नाम माई डैश ऐप, दैट्स इट। इसके बाद एंटर पे क्लिक करेंगे और एंटर पे क्लिक करने के बाद आपका रिएक्ट ऐप स्लोली इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टम कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये ऐप कितना टाइम लेगा। एक बार जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा। वेट करते हैं इसको फिनिश होने का। एक बार जैसे ही सारे पैकेजेस एंड नो डिपेंडेंस इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको इस तरीके का मैसेज दिखेगा, वी सजेस्ट दैट यू स्टार्ट बिगिन टाइपिंग cd माई ऐप एंड npm स्टार्ट का, और उसके बाद हैप्पी हैकिंग। अब ये cd स्पेस माई ऐप क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हमने p1 फोल्डर सेलेक्ट करा था तब उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं थी। उसके बाद जब हमने npx का कमांड रन करा है तो माई ऐप एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। इस फोल्डर में नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक फोल्डर है, src फोल्डर है, package.json फाइल्स हैं। तो वो सारी रिलेटेड फाइल्स हमें अवेलेबल है जो हम यूज़ करेंगे रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। उसका तरीका है cd स्पेस माई डैश ऐप, एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा पाथ जो है वो सेट हो जाएगा। इसको थोड़ी सी विजिबिलिटी के लिए बड़ा कर देता हूँ जिससे कि प्रॉपर विजिबल दिखे। अब इस वेलकम की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे src फोल्डर में जाएंगे, आपको कई सारी फाइल दिखेंगी। स्टार्टिंग के लिए इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम लोग स्क्रैच से सारी चीज़ें बिल्ड करेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। सो लेट्स डिलीट ऑल दिस फाइल, मूव दैम टू रिसाइकिल बिन। सेम चीज़ पब्लिक के साथ भी करेंगे। पब्लिक में जितनी फाइल्स हैं उनको भी डिलीट कर देंगे। लोगो, मैनिफेस्ट, रोबोट्स, index.html इन सबको डिलीट कर दिया है। मूव टू रिसाइकिल बिन। अब अपने पब्लिक फोल्डर पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर एक नई फाइल ऐड करेंगे, उसको नाम दे देते हैं index.html। इसके अलावा एक CSS फाइल भी क्रिएट करनी है, उसको नाम दे देते हैं style.css और सेव कर देते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। अब जो स्टाइल शीट है इसमें हम अपनी सारी CSS फाइल को मेंटेन करेंगे। HTML फाइल में हमारा सारा HTML कोड होगा। इसके अलावा src फोल्डर में एक index.js फाइल को भी क्रिएट करना है। इस फाइल में हमारा सारा जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड होगा। अब index.html फाइल में हम लोग एक HTML क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई HTML उसके अलावा हमारे HTML फाइल के पाथ को भी हमें हेड पार्ट में ही सेट करना होगा। उसका तरीका है लिंक स्पेस rel इक्वल डबल कोट्स के अंदर हमें देना है स्टाइल शीट। उसके बाद href इक्वल हमारे स्टाइल शीट का पाथ। जो style.css फाइल है वो सेम फोल्डर में है जिसमें index.html है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ style.css और इस टैग को बंद कर देंगे। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं तो इनको अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसमें हम एक div आइटम क्रिएट करेंगे, div, जिसको ID देंगे रूट, और इस div टैग को क्लोज कर देंगे। अब इस div टैग को क्रिएट क्यों करा है, क्योंकि रिएक्ट ऐप के थ्रू हम इस HTML वैल्यूज़ को डायरेक्टली JS फाइल में लिख सकते हैं यूजिंग JSX, बट उसके लिए हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए और वो एंट्री पॉइंट हमारा div ID इक्वल टू रूट होगा। इसके बाद बॉडी पार्ट में हमें अपनी index.js फाइल का पाथ भी देना है। उसका तरीका है स्क्रिप्ट src इक्वल फाइल का पाथ। अब जो हमारी index.js फाइल है वो हमारे डिफरेंट फोल्डर में, तो यूज़ करेंगे $/ देन src फोल्डर पे जाएंगे। इस src फोल्डर में हमारी फाइल है index.js, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। अब वेरीफाई करने के लिए index.js फाइल में जाते हैं, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देते हैं। प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट में लिख देते हैं हेलो। इसके अलावा style.css फाइल में बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेते हैं। उसका तरीका है बॉडी ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें देना है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक्वा। सेव कर देते हैं इस फाइल को, दैट्स इट। आप अपना टर्मिनल पे जाएंगे, कमांड है npm start, इसको टाइप करेंगे एंड क्लिक करेंगे एंटर पे, एंड इट विल ओपन आवर वेबसाइट।
और यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया है, इसका मतलब index.js फाइल को हमने प्रॉपरली सेट कर दिया है। ओके क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर भी सेट हो चुका है, इसका मतलब style.css फाइल का पाथ भी प्रॉपरली सेट है।